क़यामत तक भटकाएगा। इस तरह अज़ल से शैतान इंसान का दुश्मन ठहरा। शैतान इंसान को भटकाता है, लेकिन जो सीधे रास्ते की तलाश करे उसे हिदायत मिल ही जाती है। आज इसी तरह एक शख्स के बारे में हम बात करेंगे जो एक अरसा खुदा से गाफिल बुराई के रास्ते पर लगा रहा, लेकिन आखिरकार इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गया। नाज़रीन, एंड्रयू टेट को तो आप सब जानते होंगे, जो कि गैर मुस्लिम अमरीकी बिजनेसमैन और पहले बॉक्सर भी रह चुका है। 26 जनवरी 2023 को रोमानिया में इसको कुरान पाक पकड़े हुए देखा गया और इसने दावा किया कि अक्टूबर में वो इस्लाम कबूल कर चुका है। काफी अरसा पहले एंड्रयू की एक वीडियो लीक हुई जिसमें वो एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा था। इस वीडियो की वजह से इसको काफी शोहरत मिली, वो मुसलमानों में बहुत मशहूर हो गया। जैसा कि हम जानते हैं कि एंड्रयू दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में से है, लिहाजा वो अपना पैसा इस्लाम की खातिर भी खर्च करता रहता है, जिसकी वजह से वो मुसलमानों में बहुत मकबूलियत पा रहा है। इस दुनिया में एंड्रयू का नाम सबसे पहली दफा तब मशहूर हुआ जब वो यूके के शो बिग ब्रदर के 7वें सीजन में आया, लेकिन इसकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो एक खातून को बेल्ट से मार रहा था। इस वजह से एंड्रयू को बिग ब्रदर से निकाल दिया गया। एंड्रयू ने कहा कि वो वीडियो एडिट की गई है और इसने ऐसा कुछ नहीं किया। एंड्रयू ने ज्यादातर शोहरत टिकटॉक से हासिल की, मगर ये कहना गलत ना होगा कि जब से वो जेल गया है तब से कुछ ज्यादा मशहूर हो गया है और हर तरह की हेडलाइन और सोशल मीडिया का हिस्सा बनता रहता है। नाज़रीन, अगर हम एंड्रयू की शोहरत के बाद दौलत की बात करें तो आपको पता होगा कि वो अमीर तरीन लोगों में शामिल है। इसने ये दौलत भाई के साथ मिलकर तब बनाई जब वो एक वेब कैम की कंपनी में शामिल हुआ। उस वक्त इनके पास बहुत कम वर्कर्स थे, लेकिन फिर भी एंड्रयू ने वहां से $5 लाख कमाए। लेकिन कम वर्कर्स की वजह से इसे ये बिजनेस संभालना मुश्किल हो गया। इसने इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में दोबारा से शुरू किया। अब वो 10 पाउंड के साथ महाना $2 लाख कमा रहा है। 20 साल की उम्र की बात थी जब इसने अपने कोर्सेज ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिए, जिसमें वो लोगों को आम चीजें सिखाता था, जैसा कि पतले कैसे हो सकते हैं या अपने अच्छे ताल्लुकात के लिए क्या टिप्स हैं। इसके इन कोर्सेज का खास फायदा ना हुआ, अलबत्ता इन कोर्सेज ने एक नई दुनिया का आगाज किया। एक ऐसा कोर्स जिसमें वो लोगों को अमीर होने के 18 मुख्तलिफ तरीके सिखाता था, ये कोर्स बहुत मशहूर हुआ और एंड्रयू इस कोर्स के महाना $50 चार्ज करता था। मजीद ये कि इसने एक क्लब बनाया जो ऑनलाइन लोगों में एक दूसरे के राब्ते का सबब बना। इस ग्रुप में लोग अपनी आमदनी बढ़ाने के तरीके शेयर करते और अपने मसाइल बयान करते थे। इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस बहुत ज्यादा थी। इससे एंड्रयू ने बहुत पैसा कमाया। कुछ लोगों ने एंड्रयू के बारे में ये बात भी मशहूर कर दी कि इसका शैतानी तंजीमों, इल्यूमिनाती और फ्री मैसन्स के साथ राब्ता है। वजह यह थी कि एंड्रयू की एक तस्वीर में वो अपने हाथ से इल्यूमिनाती का साइन बनाता नजर आता है, लेकिन ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। एंड्रयू ने अपने इस्लाम कबूल करने के बारे में खुद ये बात कही कि मैंने बहुत बुराई देखी, मैंने शैतान को देखा। जब इंसान बहुत ज्यादा बुराई देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि इससे उलट एक बहुत ताकतवर जात भी है। फिर मैंने कुरान पढ़ा तो मुझे बहुत से सवालों के जवाब मिल गए। नाज़रीन, एंड्रयू को टॉप जी भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि वो हर तरह के माहौल में खुद को ढाल लेता है या फिर वो काफी मुख्तलिफ अलूम का इल्म रखता है। इसकी टिकटॉक की वीडियोस भी बहुत मशहूर हो रही हैं, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर इसको सोशल मीडिया से बैन कर दिया गया। कुछ लोग टॉप जी के अलावा इसको कोबरा भी कहते हैं। बिजनेस के हवाले से देखें तो एंड्रयू एक वेबसाइट चला रहा है जिसका नाम कोबरा टेट है, जिससे वो महाना लाखों कमा रहा है। वो खुद भी अपने आप को किंग कोबरा कहता है। चूंकि कोबरा सांप को कहा जाता है, लिहाजा इसने अपने जिस्म पर इसका टैटू भी बनवाया है जो इसकी छाती और बाजू पर है। चूंकि ये टैटू सांप जैसी शक्ल में है, इसलिए एंड्रयू का नाम कोबरा पड़ गया। नाज़रीन, यहां तक तो सब ठीक जा रहा था, लेकिन दिसंबर में एंड्रयू टेट को इंसानी स्मगलिंग जैसे इल्जामात की वजह से जेल हुई और 31 मार्च 2013 को वो रिहा हो गया। जेल से रिहा होते ही इसने एक ट्वीट की। एंड्रयू ट्विटर पर 6.5 मिलियन फॉलोअर्स रखता है। इस तरह इसकी ट्वीट लाखों लोगों तक पहुंचती है। अपनी ट्वीट में इसने कहा कि मैंने जेल में मोबाइल और तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स के बगैर वक्त गुजारा। मैंने बगैर किसी खलल के वक्त गुजारा, हकीकी सोचों के साथ। लेकिन घर आते ही मैंने मोबाइल उठाया। कुछ आदतें मुश्किल से छूटती हैं। हमें शैतान को हर सूरत हराना होगा। अब इस ट्वीट से आप सवाल कर सकते हैं कि मोबाइल और शैतान को एंड्रयू ने क्यों जोड़ा। आजकल हर घर में मोबाइल है, एक नहीं बल्कि काफी मोबाइल फोन्स हैं। हम रोज उठते हैं, साथ मोबाइल खोलना जरूरी समझते हैं, लेकिन अगर कुरान खोले बगैर पूरा दिन भी गुजर जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने क्या मैसेजेस भेजे हैं वो देखना हमारे लिए जरूरी है, लेकिन अल्लाह ने हमारे लिए कुरान में क्या पैगाम भेजा है वो देखना हम जरूरी नहीं समझते। इसके अलावा सोशल मीडिया पर आजकल हर बंदा इतना मगन है कि वो गुनाह की हद तक चला जाता है। मिसाल के तौर पर इसे इल्म ही नहीं होता कि वो गानों, ड्रामों और फिल्मों की आड़ में अपने जहन को गंदगी से भर रहा है। इसके अलावा आजकल हर कोई अपनी जिंदगी के अच्छे लम्हात सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है और देखने वाला समझता है कि इसकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, जिसकी वजह से वो एहसास कमतरी, हसद और नाशुक्री जैसी चीजों का शिकार हो जाता है। इसलिए इन सब को शैतानी चालें कहा गया है और एंड्रयू भी यही कह रहा है कि हमें इस सब को शिकस्त देनी है।
दोस्तों, हाल ही में ट्विटर पर किसी ने ट्वीट किया कि एंड्रयू को जहर दिया गया या मारने की कोशिश की गई है क्योंकि वो सही तरह से सांस नहीं ले पा रहा। इसका सूजा हुआ मुंह और उखड़ती सांस इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इसको किसी चीज का रिएक्शन हुआ है। अब हमें चाहिए कि हम एंड्रयू की सेहतयाबी की दुआ के साथ साथ इसकी ट्वीट पर भी अमल करने की कोशिश करें, जैसा कि इसने ट्वीट में मोबाइल फोन की आदत और शैतान को मात देने की बात की थी। किसी भी चीज का हद से ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह होता है, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो। मोबाइल फोन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, हर वक्त सोशल मीडिया पर लगे रहना, दीन और दुनिया से गाफिल होकर इसमें घुसे रहना यकीनन नुकसानदेह है। शैतान को मात देने के लिए हमें इन सब कामों से बचना होगा जो हमें दीन से दूर करते हैं। मोबाइल का इस्तेमाल करने की बजाय आइए कुरान पाक की तिलावत करें, तस्बीहात पढ़ें और नमाज वक्त पर अदा करें। हाल ही में एंड्रयू ने एक ट्वीट की है जिसमें इसने लिखा है, ट्राई द कुरान इफ यू आर ब्रेव, यानी कुरान को पढ़ के दिखाओ अगर तुम बहादुर हो। एंड्रयू जब जेल में था तो इसको अपने कत्ल का डर था। इसने ये ट्वीट भी की कि आई लव यू ऑल इफ दे किल मी। ऐसा लगता है कि वो 24 घंटे कुछ रूमानी ताकतों के जेरे नजर है। हालांकि वो अपने घर में है, फिर भी उस पर नजर रखी गई है और अभी भी इसको लगता है कि इसको कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। 27 अप्रैल को भी इसने एक अजीब सी ट्वीट की जिसमें इसने लिखा कि मेरा दिल मेरे मोहब्बत करने वालों के साथ है और मेरी रूह खुदा के लिए है। ये सब वक्त का खेल है। पता नहीं इसकी इस ट्वीट का क्या मतलब था, मगर इसकी बातों से लगता है कि कोई तो है जो इसके खिलाफ साजिश कर रहा है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो।